नमस्कार। मैं डॉक्टर केसी शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, बाबू सोबाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज एमए फाइनल भूगोल प्रायोगिक विषय में स्टीरियोस्कोपिक विजन एंड टाइप्स ऑफ स्टीरियोस्कोप या त्रिविम दृष्टि तथा त्रिविमदर्शी यंत्र के प्रकारों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। स्टीरियोस्कोपिक विजन दोनों आँखों के द्वारा किसी वस्तु के एक ही समय में अलग अलग देखे गए प्रतिबिंबों को स्वीकार करने व इन प्रतिबिंबों के अंतर से उस वस्तु का त्रिविम या स्टीरियोस्कोप 3 डायमेंशनल प्रतिबिंब बनाने की मानसिक क्षमता या मेंटल कैपेसिटी त्रिविम दृष्टि स्टीरियोस्कोपिक विजन कहलाती है। दूसरे शब्दों में ये कहें कि यदि आकाश में भिन्न भिन्न स्थितियों से एक ही क्षेत्र के 2 फोटो चित्र लिए जाएं और उन्हें मेज आदि पर इस प्रकार रखा जाए कि देखने वाले की एक आँख फोटो चित्र को देखे तथा दूसरी आँख दूसरे फोटो चित्र को देखे, तो देखने वाले के मस्तिष्क में, दृष्टा के मस्तिष्क में त्रिविम प्रतिबिंब निर्मित हो जाएगा। उसे फोटो चित्रों में अंकित धरातल एक उच्चावच मॉडल, रिलीफ मॉडल के समान प्रतीत होने लगेगा। धरातल का त्रिविम प्रतिबिंब देखने के लिए फिल्म पट्टी के क्रमागत फोटो चित्रों में लगभग 60% अतिव्यापन ओवरलैपिंग होना आवश्यक होता है। वायु फोटो चित्रों में धरातल के त्रिविम स्वरूप को खुली आंखों से या नंगी आंखों से देखना संभव है, परंतु इसके लिए पर्याप्त अभ्यास की आवश्यकता होती है। अतः इस कार्य के लिए स्टीरियोस्कोप यंत्र या अन्य त्रिविम आलेखन यंत्रों का प्रयोग हम लेते हैं। त्रि-आयामीय चित्रीकरण इस सिद्धांत पर आधारित है कि यदि किसी वस्तु का 2 आँखों से इस प्रकार देखा जाए कि उनके बीच की दूरी लगभग 65 किलोमीटर हो, तो इन दोनों प्रतिबिंबों के बीच अंतर के कारण मस्तिष्क द्वारा गहराई निर्धारित की जा सकती है और तस्वीर त्रि-आयामी हो जाती है। इस प्रकार यदि 2 समीपवर्ती क्षेत्रों के हवाई छायाचित्रों को लिया जाए जिनमें काफ़ी अंश साधन ओवरलैपिंग हो, तो बाईं आँख से एक को और दाहिनी आँख से दूसरे को देखने पर क्षेत्र का त्रि-आयामीय प्रतिबिंब उभर कर हमारे सामने आता है। एक त्रिविमदर्शी स्टीरियोस्कोप जिसमें 2 लेंसों को एक फ्रेम पर लगा देते हैं के माध्यम से यह काम और आसान हो जाता है। इस प्रकार स्टीरियोस्कोप 2 प्रकार के काम में लिए जाते हैं। पहला लेंस त्रिविमदर्शी और दूसरा दर्पण त्रिविमदर्शी। इन दोनों ही यंत्रों में छाया क्षेत्रों के बीच अंश साधन ओवरलैपिंग का होना आवश्यक होता है, परंतु जहां लेंस त्रिविमदर्शी में अधिक सावधानी की जरूरत होती है और केवल एक सीमित क्षेत्र का ही परीक्षण किया जा सकता है, वहीं दर्पण त्रिविमदर्शी में समांतर दर्पणों के कारण दृष्टि रेखा का विस्तार हो जाता है, जिससे समूचे छायाचित्र को एक ही बार में देखा जा सकता है। लेंस स्टीरियोस्कोप इस त्रिविमदर्शी को साधारण स्टीरियोस्कोप या जेब स्टीरियोस्कोप भी कहते हैं, क्योंकि इसे छोटा यंत्र होता है जिसको हम पॉकेट में भी लेके कहीं भी जा सकते हैं। इस यंत्र में 2 जुड़वां टांगों वाले स्टैंड का पर एक फ्रेम लगा होता है। इस फ्रेम में निश्चित दूरी के अंतर पर 2 लेंस होते हैं, जैसा नीचे चित्र में दिखाया जाएगा।
इन लेंसों पर आंख रखकर यंत्र के नीचे रखे गए अतिव्यापित फोटो चित्र देखे जा सकते हैं। इन लेंसों की फोटो चित्रों से ऊंचाई लगभग 15 सेंटीमीटर होती है। लेंस स्टीरियोस्कोप को प्रयोग करने की विधि बहुत ही सरल होती है। पहला कि त्रिविम युगल के एक फोटो चित्र को मेज पर रखकर इस फोटो चित्र के ऊपर दूसरे फोटो चित्र को इस प्रकार से रखते हैं कि उसके अतिव्यापित ओवरलैपिंग भाग ठीक एक दूसरे के ऊपर स्थित हो जाए। दूसरा, अब ऊपर वाले फोटो चित्र को दाईं ओर 5 सेंटीमीटर खिसकने देते हैं। इस प्रक्रिया में ऊपरी फोटो चित्र का निचला फोटो चित्र के संदर्भ में अनुस्थापन खराब नहीं होना चाहिए। इसके पश्चात इन फोटो चित्रों पर लेंस स्टीरियोस्कोप रखते हैं। स्टीरियोस्कोप के लेंसों पर आंख रखकर देखने पर फोटो चित्रों में धरातल का त्रिविम स्वरूप दिखाई देना चाहिए। यदि प्रतिबिंब दोहरा दिखलाई पड़े तो पूरी फोटो चित्र आवश्यकता के अनुसार बाएं या दाएं या ऊपर और नीचे खिसकाकर इस त्रुटि को दूर कर लेना चाहिए। इसके पश्चात फोटो चित्रों के कोनों में पिन लगाकर उसको लगा देते हैं जिससे यंत्र हटाने पर वे हिल ना सकें। फोटो चित्रों को इस प्रकार व्यवस्थित हो जाने पर उनके अतिव्यापित क्षेत्र ओवरलैपिंग क्षेत्र के किसी भाग पर स्टीरियोस्कोप रखकर धरातल का त्रिविम रूप देखा जा सकता है, जैसा कि चित्र में दिखाया हुआ है। इस यंत्र के प्रयोग में ऊपरी फोटो चित्र निचले फोटो चित्रों के कुछ भाग को ढक लेता है। अतः ढके हुए भाग को देखने के लिए ऊपरी फोटो चित्रों को ढकने वाले किनारों को धीरे धीरे ऊपर की ओर मोड़ देते हैं। दूसरा यंत्र दर्पण स्टीरियोस्कोप, मिरर स्टीरियोस्कोप। यह एक परिष्कृत स्टीरियोस्कोप है जिसमें 45 डिग्री के कोण पर आमने सामने 2 दर्पण लगे हुए होते हैं, जैसा चित्र में दिखाया हुआ है। इन दर्पणों की सहायता से समूचे ओवरलैपिंग क्षेत्र को एक साथ देखा जा सकता है। इन दर्पणों पर एल्यूमिनियम की पॉलिश होती है जिससे प्रतिबिंब बहुत चमकदार दिखाई देता है। प्रयोग न करते समय दर्पणों पर धातु के सरकवा स्लाइडिंग ढक्कन लगा देते हैं। स्टीरियोस्कोप के स्टैंड की एक टांग में समतलन पेच लेवलिंग स्क्रू लगा होता है जिसकी सहायता से मेज पर स्टैंड की दोनों टांगों को एक समान ऊंचा रखा जा सकता है। फोटो चित्र में अंकित किसी छोटे आकार के विवरण को विवर्धित आकार में देखने के लिए इस स्टीरियोस्कोप में बाइनोकुलर लगा हुआ होता है। आवश्यकता न होने पर बाइनोकुलर को यंत्र से पृथक भी हम कर सकते हैं। दर्पण स्टीरियोस्कोप की विधि वही है जो साधारण स्टीरियोस्कोप की है। प्रथम फोटो चित्र त्रिविम युगल स्टीरियो पेयर के रूप में होना चाहिए। सेकंड, दोनों चित्रों को स्टीरियोस्कोप के नीचे इस प्रकार रखा जाए कि उनके उभयनिष्ठ भाग संलग्न हो तथा लेंसों को जोड़ने वाली रेखा उड़ान रेखा के समांतर हो। थर्ड, फोटो चित्र में अंकित विवरणों की छाया शैडो और देखने वाले की ओर होनी चाहिए। ये चित्र दिया हुआ है मिरर स्टीरियोस्कोप का। ये बाइनोकुलर लगा हुआ है, लेवलिंग स्क्रू। यदि ये छायाएं दृष्टि देखने वाले के विपरीत होती हैं तो फोटो चित्रों में धरातल के उच्चावच का प्रतिलोपित रूप दिखाई देगा और अर्थात क्रेटर व घाटियां जैसे टीलों व पहाड़ियों के समान हमें प्रतीत होंगी।